हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जियान जिसको एचआर से मिसेस जीन की कॉल आती है, वो कहने लगती है कि तुमने बोला था ना कि तुम यहीं पर दोबारा से जॉब करना चाहते हो, पर ये काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैंने बॉस से भी बात कर लिया, पर उन्होंने भी मना कर दिया है कि जो बंदा रिजाइन देकर चला गया वो वापिस से जॉब पर नहीं आ सकता, और मैं जितनी तुम्हारे लिए कोशिश कर पाई उतनी मैंने की है। तो जियान कहती कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप जितना मेरे लिए कर सकती होंगे आपने उतना ही किया होगा। अब जियान की फ्रेंड उसके पास आती है, पूछे लगती है कि क्या बात हुई, तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर दोबारा से जॉब देने के लिए रिज्यूम दूंगी। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम यहीं पर दोबारा से इसी लीडर के नीचे आओगी जो पहले बहुत बोलता रहता है। तो कहने लगती है कि हाँ, अब आना ही पड़ेगा। पर इतने में पीछे से मिस्टर यिन आवाज दे देता है, तो उसकी फ्रेंड को भी वहाँ से जाना पड़ता है काम करने के लिए, और फिर से उसको कैंपस हंग का मैसेज आता है। तो वो उसका काफी लेट रिप्लाई देती है, तो इसी वजह से उससे कहने लगता है कि तुमने मेरा इतना लेट रिप्लाई क्यों किया, क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। तो वो कहती है कि अगर मुझे किसी ने किडनैप कर भी लिया हो तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आओगे। तो वो कह देता है कि नहीं, मैं तो नहीं आने वाला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उसे बोलूंगा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर चियान तो हंसने लगती है। अब चियान जो अपने गाँव में वापस आने के बाद काम वगैरह देख रही होती है कि क्या चल रहा है, तभी वो देखती है कि न्यू ईयर का करेक्टर बन चुका था और लोग उस करेक्टर को लेकर काफी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल भी उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरा था, और वो उसी टीम लीडर ने बनाया हुआ था मिस्टर यिन। इतने में चियान को चैन की भी कॉल आ जाती है, जो उसे कहने लगती है कि तुमने उस करेक्टर को तो देख लिया होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो चैन कहती है कि तुम्हें फिर ये भी पता होगा कि वो करेक्टर किसने बनाया होगा। तो वो कहती है कि मिस्टर यिन नहीं बनाया होगा। जरूर। तो चैन कहती है कि अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह का करेक्टर बना रहा है तो मैं तो उनके साथ बैठकर काम भी ना करती। वो तो पता नहीं अपने करेक्टर के बारे में क्या क्या बातें बता रहे थे, और देखो उनका करेक्टर क्या निकला। अब तो पता नहीं हमारे डिपार्टमेंट का क्या ही होगा। तो चैन कहती है कि चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। कहकर कॉल कट कर देती और फिर अपने करेक्टर्स को प्यार कर रही होती है जिन्हें वो अपना बच्चा ही समझती थी। तभी उसको अपनी रूममेट चेलियो का मैसेज आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि मैं याद करवा दूं कि तुमने प्रैक्टिस भी करनी थी। ये मैसेज देखने के बाद उसे याद आता है कि मैंने तो लाइन डांस की प्रैक्टिस करनी थी। तो उसे कहती है कि हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, और कहकर उसके पास निकल जाती है। वहाँ पर वो लाइन डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो उसको ये भी जाकर पकड़ लेती है। कहने लगती है कि तुमने कितना गलत किया, मैंने तुम्हें बोला था ना, तो मेरे बगैर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आ सकती हो, ये तो गलत बात है ना। और भी उससे बातें करने लगते हो, कहते हैं कि हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और लास्ट टाइम पर आने के बाद मैं बोलूंगी कि तुम बीमार हो गई और तुम भी बीमार होने का नाटक करना। उसके बाद हम ऐसा बोल देंगे कि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और इसी वजह से बीमार हो गए और हम परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, खुद ब खुद ही टीचर हमें पास कर देंगी। कितना अच्छा मैंने तरीका बताया ना। बेचारी को तो उठने भी नहीं दे रही होती, तो पता लगता है कि वो शिन्यो नहीं होती बल्कि गो होता है। गो को देखते साथ ही ये बिल्कुल शौक हो गई थी, और गो के टांग के ऊपर भी इसने हाथ रखा हुआ था। तो गो से हाथ हटाने को बोलता है, और हाथ हटाने के बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम वही हो ना जिसने अपनी टीममेट्स को मार दिया था, स्नेक। तो कहती कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, पर तुमने एचआर में जाकर ये क्यों बोला कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तो वो कहता है कि मुझे स्नेक का पता है, चैन नाम की लड़की को मैं नहीं जानता। वो तो ये कहकर चला गया था, और ये भी वापस रूम में आने के बाद अपने दोस्त को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे ऐसे मैसेज क्यों किया कि तुम प्रैक्टिस रूम में हो जबकि तुम वहाँ थी भी नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर तुम्हें जानने वाला तो मिल गया होगा ना। तो वो कहती है कि कहाँ जानने वाला, उसका तो नाम तक भी ना लो, वो तो मुझे स्नेक कहता है, मैं तो कैंपस की इतनी प्यारी लड़की हूँ। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड भी हंसने लगती है। तो वो कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो, एक तो उसने मुझे स्नेक बोला और ऊपर से तुम मुझ पर हंस रही हो, और फिर दोबारा से ऑनलाइन आकर बैठ गई थी। तो गोभी उसे मैसेज करता है कि क्या गेम खेलें। तो आगे से बाकी उसके फ्रेंड्स वगैरह भी ग्रुप में बातें वगैरह करने लगते हैं कि मैंने कुछ लड़कियों को बुलाया हुआ है। तो कैमल भी कहता है कि अच्छा, कितनी लड़कियों को बुलाया। तो वो बताता है कि 7 से 8 लड़कियों को। तो कैमल कहता है कि हमारे पास स्टिकी डॉ भी तो है एक लड़की। ये सब मैसेज कैंपस हंक मतलब गोभी पढ़ रहा होता है, और स्टिकी डॉ कह देती है कि मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि स्टिकी डॉ उनके मैसेज नहीं पढ़ रही, और ये मैसेज देखते साथ ही सारे एक एक करके ऑफलाइन हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ गो और चियान बचते हैं। दोनों आपस में कहते हैं कि चलो अब हम ही गेम खेलते हैं। अब दोनों गेम खेलने के लिए चले तो गए थे। गेम के स्टार्ट होते ही चियान अपने पाँव पर चोट लगवा लेती है। तो गो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे कहती है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो वह कहता है कि तुमसे अपना क्रश ही नहीं मनाया जा रहा। तो वह कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या लगे, और दोबारा से उसके साथ खेलना स्टार्ट हो गई थी, और कहती है कि मैं उसको छीनना नहीं चाहती बल्कि अपना बनाना चाहती हूँ, और अपना बनाने में मुझे टाइम लगेगा, और जितना भी टाइम लगे मैं उसे अपना कर रहूंगी। अब गो तो अंदर ही अंदर जेलस भी हो रहा था, और जैसे लास्ट में ये दोनों बच जाते तो इन दोनों ने एक दूसरे को ही मारना था। तो चियान उस पर पहले से गन करके खड़ी हो जाती, तो वो भी अपने आप को इससे बचा रहा होता है। तभी गो बचने के चक्कर में इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, और इसी के बाद चियान ऑफलाइन हो जाती है। फिर चियान दिखाई जाती है जो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी, पर वहाँ पर इससे यही पूछा जा रहा होता है कि क्या तुम मैरिड हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुमने घर का लोन देना है, इसी तरह के क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। और तभी उस पर्सन को ये पता लगता है कि यही तो स्लीप टिल वेक है। ये पता लगने के बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारे ऑनलाइन फैंस तो ये समझते हैं कि पता नहीं तुमने कितना पढ़ लिया होगा या कितनी एज की होगी, पर तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी और छोटी हो, और अभी तक तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी उसकी ये बातें चली रही होती है, तो उसको एचआर वाली जिनकी कॉल आ
रही होती है। पहली कॉल तो वो अटेंड नहीं करती और दूसरी कॉल पर वो कहती है कि क्या मैं मैसेज देख लूं। तो उनके मैसेज देखने पर ये कह देती है कि मेरी मॉम का मैसेज आया तो मुझे उनसे बात करनी होगी। ये कहकर साइड में हो जाती है बात करने के लिए और मिसेज इन इसे बताने लगती है कि तुम्हें दोबारा से जॉब मिल गई है। वैसे ही मिस्टर जियांग उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जॉब भी मिल गई है और वापिस से तुमने काम करने के लिए आना है, वो भी जल्दी से जल्दी, और तुम्हारी पहले से पे 3000 ज्यादा होगी। ये सुनने के बाद तो जियान और भी खुश हो जाती और कहने लगती है कि हाँ मैं जरूर आ जाऊंगी। और यहाँ पर इसे कह देती है कि मेरी माँ मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजी और वो मेरी शादी भी जल्दी करवाना चाहती, जिसके बाद वो इसी साल बच्चे भी लेना चाहती ताकि न्यू ईयर पर मेरा एक बच्चा हो। ये कहकर उनके ऑफर को रिजेक्ट करके जा रही होती है। वो बेचारा तो रोता रह जाता है कि मेरी बात तो सुनो। और इधर हमें गो दिखाया जाता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसको एक लड़का और उसकी बातें और उसका गेम बनाने का पैशन काफी पसंद आता है। इसी वजह से गो ने उसे हायर भी कर लिया था। अब वो और भी लोगों की तलाश में लग गए थे। और वैसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दोबारा से जियान अपनी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आ गई थी लाइन डांस के लिए और कहने लगती है कि पता नहीं हमें टीचर ने ये लाइन डांस करने को क्यों दे दिया है, क्या हम किसी तरह वैसे नहीं पास हो सकते। अभी ये बात सोच ही रहे होते तो पता लगता है कि वहाँ पर गो भी अपने फ्रेंड के साथ ही प्रैक्टिस करने आया हुआ था। उसे देखकर जियान छुप रही होती तो उसकी फ्रेंड कहती कि क्या हो गया, तुम्हें अपना इंप्रेशन अच्छा डालना चाहिए उस पर, अब सारी जिंदगी उसके लिए तुम स्नेक बनकर थोड़ी ना रह सकती हो। तो ये बात सुनकर वो अपनी फ्रेंड से एक आइडिया भी डिस्कस करती है कि हमें क्या करना चाहिए। अब को उसका फ्रेंड भी काफी थक चुके थे इसलिए वो दोनों बैठ जाते हैं वहीं पर। जियान भी उसके पास आकर बैठ जाती को तो उससे दूर हो रहा होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो अपना आइडिया इसे भी बता देती और जुन तो उसके आइडिया पर काफी खुश होता है। दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ गए थे और उनकी टीम में अब लड़कियां बन चुकी थी। मतलब कि जुन की टीम में जियान की फ्रेंड होती है और जियान जो गो के साथ होती है। अब दोनों जैसे ही अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगते हैं वैसे वहाँ पर सर आ जाते और सर इन दोनों को देखकर कहते हैं कि क्या तुम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जियान भी कहती है कि हाँ। तो सर कहते हैं कि चलो करो करो। ये कहकर उनको प्रैक्टिस करने पर लगा दिया था और गो ने उसको ही लाइन का हेड बना दिया था। अब वो लाइन के हेड को लेकर जा तो रही होती और बड़े ही क्यूट बिहेव से पूछी होती है कि मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रही या स्लो तो नहीं चल रही, मुझे बता दो मुझे किस तरह चलना चाहिए। पर गो तो बस इसकी बातों को सुन रहा होता है, कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। तो वहीं पर इसका नाटक स्टार्ट हो गया था। लाइन के हेड को उठाकर कहने लगती है कि बहुत भारी है, मुझे अजीब फील हो रहा है। तभी वहाँ पर सारा आ जाते जो इसके सर से पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ये क्या करी। तो वो कहती है कि प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो भी लाइन के हेड को लेकर खड़े होने की। ये बात सुनकर सर को तो गुस्सा आता, कहने लगते हैं कि तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं रुकना और प्रैक्टिस करते रहना है। ये कहकर दोनों को दोबारा से प्रैक्टिस करने पर लगा दिया था। और इधर वापस जो गो अपने रूम में आ गया था तो उसका फ्रेंड जुन उसे कहने लगता है कि वैसे जियान बुरी लड़की तो नहीं अच्छी है। तो वो कहता है कि मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। यह बात सुनकर वो कहता है कि क्या तुमने स्टिकी डॉ के आने की वजह से सब लड़कियों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी आगे से कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर गो जियान के बारे में बात करने लगता है कि पहले 2 सालों में ये बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अभी से क्या हो गया है। ये बात कहने के बाद अपने फ्रेंड को अपने पास बुला लेता है कि मेरे साथ बैठकर काम देखो। तो वो लोग जो काम देख रहे होते हैं उसमें पहला काम तो वो जियान का ही देखते हैं जो स्लीप टिल वेक का होता है। उस काम को देखकर उसे इतना अच्छा पसंद नहीं आता तो दूसरा काम देखने लगते हैं। और दूसरा काम भी एक दूसरे पर्सन का होता है तो उसको मैसेज करके उससे बात करने लगता है। तो उससे गेमों के बारे में पूछा होता तो एक गेम में वो कहता है कि चलो हम साथ में खेलते हैं और देखते हैं कि तुम अच्छा खेलते हो या मैं अच्छा खेलता हूँ। तो वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे दूसरी फेक आईडी दो, मैं अपनी रियल वाली आईडी से इसके साथ नहीं खेलना चाहता। तो उसका फ्रेंड जो आईडी देता है वो एक लड़की वाली आईडी होती है, मतलब लड़की के नेम की आईडी होती है। तो वो कहता है कि लड़की के नेम की आईडी क्यों होता है। वो कहता है कि इसी वजह से क्योंकि लड़के जब लड़के की आईडी देखे तो ज्यादा बात नहीं करते, अगर लड़की की आईडी देखे तो बात करते हैं। तो गो भी उसी आईडी से उसके साथ खेलने लगता है। वो भी खुश होकर खेल रहा होता है कि लड़की खेल रही है उसके साथ। पर गो ने उसे यहाँ पर हरा दिया था और वो भी इससे थोड़ा इम्प्रेस तो हो जाता है। पर गो अपनी गेम पर जोर दे रहा होता है और उसे ये तक पूछ लेता है कि तुम क्या काम करते हो। तो वो बताता है कि मैं गेम मेकिंग का काम करता हूँ। ये बात सुनकर वो यही कहता है कि तुम्हें ट्रिपल टी गेम में काम करना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम उसी गेम पर मुझे जोर क्यों दे रहे हो, तुम आखिर कौन हो। अब यहाँ पर गो एक्सपोज होने वाला था इसलिए वो खुद को खुद ही एक्सपोज कर देता और बता देता है कि मैं HC गेम इंटरटेनमेंट से हूँ। ये मैसेज देखते साथ ही वो फौरन से ऑफलाइन हो गया था। तो जिन कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, वो ऑफलाइन क्यों हो गया है। तो गो उसे दोबारा से मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर गए, तुम लेफ्ट क्यों कर गए हो। पर पता लगता है कि उसने तो इसको ब्लॉक भी कर दिया था। तो गो कहने लगता है कि तुम्हें अब इस पर्सन को ढूंढना होगा कि ये कौन था। तो वो भी आगे से कहता है कि हाँ हमें इसे ढूंढना होगा। तो वो इसे जब देखने लगता है तो वो कहता है कि क्या मुझे ढूंढना होगा। तो वो कहता है कि हाँ जाहिर सी बात है। और इधर जियान जो वापस से काम पर आ गई थी, सबसे पहले HR में आती, जहाँ पर आने के बाद उसे जॉब पर रख लिया गया था। और मिस लीनो से ये भी कहती है कि अब आइंदा से दोबारा यही बच्चों वाली हरकत ना करना कि सोचे समझे बगैर काम को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि चांस एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। तो वो कहती है कि नहीं अब तो मैं ये वाली हरकत बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो पता लगता है कि यूनिट 9 में मिस्टर गो से कुछ पेपर पर साइन करवाने थे। ये सुनते साथ ही वो वहीं पर रुक जाती और मिस इन कैरी होती है कि हर बार मुझे ही साइन करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो चियान उनसे कहती है कि मैं आपकी जगह पर साइन करवाती हूँ। तो वो कहती है कि क्यों। तो चियान झूठ बोल देती है कि मुझे उसके पास काम करने के लिए जाना था। ये कहकर उसने
पेपर साइन करवाने के लिए ले लिया। तो अब मिस सीन कहती है कि अच्छे से साइन हर एक डॉक्यूमेंट पर करवा कर आना। तो कहती है कि हाँ मैं सब कुछ करवा कर आऊंगी। तो मिस सीन ये भी बताती है कि अब वो 9 फ्लोर पर नहीं है बल्कि 12 वाले फ्लोर पर, वो भी वेयर हाउस में। यह सुनकर दूसरी लड़कियां कहने लगती है कि हाँ उसे वेयर हाउस दे दिया गया है, पर फिर भी देखना वो प्रूफ करके दिखाएगा कि कितना अच्छा वो काम करता है। तो चियान भी सब बातें सुनने के बाद काफी खुश होकर गो के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। उसके ऑफिस के बाहर पहुंचकर सोचने लगते हैं कि कैंपस हक ने उसे क्या कहा था कि तुमने एक क्यूट लड़की बनकर दिखाना है, और इसने आगे से ये भी पूछा था कि क्या ये काम करना जरूरी है। तो उसने कहा था कि हाँ लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद होती हैं। तो इसी वजह से इसने क्यूट बनने का सोच लिया। तो और पहले से खुद से इमेजिन कर लेती है कि मैं अंदर जाऊंगी, मेरे हवा में बाल होंगे और मैं गोशियन को बुलाऊंगी, जिसके बाद वो मुझे देखेगा और मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। पर ये सब तो उसकी इमेजिनेशन होती है, और जैसे रियल लाइफ में वो गो से बात करने के लिए जाती है, हवा में उसके बाल तो होते हैं फैन की वजह से, और वो गो को आवाज भी दे देती है। पर आगे से उसका मामला थोड़ा खराब हो जाता है, मतलब जो पेपर्स उसके हाथ में होते हैं हवा की वजह से वो उसके मुंह पर ही लगने लगते हैं और सारे नीचे गिर गए थे। ये देखकर गो उसे बस चुप करके देख रहा होता, और चियान ने अभी तक अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था। तो गो भी नीचे से पेपर्स उठाने लगता है। तो वो कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये कहकर नीचे बैठ गई थी। और उसको इस तरह बैठे देखकर गो कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर योगा की प्रैक्टिस कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं। ये कहकर उसने सारे पेपर्स उठा लिए। तो कहती है कि मुझे इस चीज में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए थी, बल्कि उठने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, कहकर अपना हाथ भी देती है। बट देखती है कि गो तो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, तो उसने तो इसको देखा तक भी नहीं। तो वापिस से अपने सर पर हाथ ले जाती है, और फिर जो गो बैठ कर काम कर रहा होता है तो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे पेपर साइन करने को बोल रही होती है। कहती है कि HR वाली लेडी ने मुझे भेजा है, वो काफी बिजी थी इसलिए मैं उनकी जगह पर आपके पास साइन करवाने के लिए आ गई। पर आगे से गो कहता है कि तुमने तो रिजाइन नहीं कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे दोबारा से जॉब पर रख लिया गया है और मैं डिपार्टमेंट 1 में ही काम कर रही हूँ। और फिर से उसे कह रही होती है कि मिस्टर गो साइन कर देना। तो वो कहता है कि लगता है डिपार्टमेंट 1 वाले लोग काफी फ्री होते हैं, तो ये वाला भी मेरा मैसेज HR तक ले जाए कि मुझे साइन नहीं करने, और अगर उन्होंने साइन करवाने हैं तो उन्हें खुद आना होगा। अब उसकी बातों पर तो चियान को गुस्सा आ जाता और गुस्से में बोलने लगती है कि तुमने साइन करने या नहीं करने, अभी इतना ही बोल दिया। तो गो इसकी तरफ देखने लगता है। तो वो कहती है कि साइन कर देना, मतलब कि गुस्से से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। पर गो तो अभी भी साइन करने के लिए नहीं मानता और इसकी हिम्मत जवाब देगी थी, इसलिए चुप करके वहाँ से वापस जाने लगती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से इसको किसी ने पकड़ लिया हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।